कि जब आप कोई भी काम इस तरह की आर्थिक नीतियां नारे के लिए कराते हैं, परसेप्शन बनाने के लिए करते हैं, तो सफल नहीं हो सकते। आप क्या पैदा करते हैं? कुछ भी जाइए। मैंने आप सोचिए कि मान लीजिए सामान्य नागरिक की प्राथमिकताओं को, जरूरतों को आप ध्यान में न रखें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जरूरतों को तो ध्यान में रखिए, जो उनको आवश्यकता है। उनको एक जहाज चाहिए दुनिया में जाने के लिए, आज तक बना पाया? 11 साल से तो आप ही सत्ता में है। अब नेहरू जी को दोष देने से तो काम चलेगा नहीं। आप सत्ता में है, आप एक जहाज बना पाए जिसकी जरूरत प्रधानमंत्री को, इसको आप मैंने राकेश अचल जी को उसकी आवश्यकता नहीं है, शर्मा साहब को उसकी आवश्यकता नहीं, और आपको भी नहीं है। तो जब उनकी आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं, जिसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से और साउथ ब्लॉक तक या संसद भवन तक आने के लिए जिस गाड़ी का उपयोग करते हैं, गाड़ी तो उनको रोज चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बिना वाहन के चलेंगे वो। इसकी आवश्यकता आपको नहीं पता है, तो आप नारा किसके लिए लगाते हैं? अगर आपको लगेंगे नहीं देश से बनी हुई चीजें हो, बिल्कुल होनी चाहिए, उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन लोग जब देख रहे हैं कि जो प्रमुख लोग हैं, जो अपने दिन प्रतिदिन जो पब्लिक डोमेन में है, गाड़ी पब्लिक डोमेन में है, बाकी निजी जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं वो अलग का विषय से बहस हो सकती है। मैं कहूं कि घड़ी विदेशी पहनते हैं, अचल जी कहेंगे नहीं मेरी जानकारी में स्वदेशी पहनते हैं, ये अलग का प्रश्न है। लेकिन जो चीज सामने दिख रही है कि आप जो जिस गाड़ी पे चल रहा है वो विदेशी है, जिस जहाज पे चल रहा है वो विदेशी है, जो माइक्रोफोन आप उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में ये बात जो आपके माननीय सांसदों के पास मोबाइल फोन दिखाई पड़ते हैं वो विदेशी है। तो आखिर स्वदेशी चीजों को आप बिना उत्पादन के संभव है क्या? और उत्पादन के सेक्टर को आप कितना महत्व दे रहे हैं? कितने प्रतिशत तो पिछले एक दशक में उत्पादन बढ़ गया जो लोगों के नियमित उपयोग की चीजें। आखिर अगर अगर अपने देश में मतलब अगर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तक हम नहीं बना पाए, वो चीज से आए तो लोग खरीद रहे हैं बाजार में, सर यहाँ हम लोग देख रहे हैं उसको। आप पिछले मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दिनेश जी, मैं सोचता था कि लोग केवल एक परसेप्शन बनाते हैं। मैं पिछले दीपावली में खुद बाजार में गया बिजली का झालर खरीदने के लिए, मुझे एक पैकेट नहीं मिला जो हमारे देश का बना हो, एक सिंगल। और जो बेचने वाला उखट से आपको कहता कि ये लीजिए, और उससे कही कि भाई कुछ तुम्हारे पास ये कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद कहीं बना हुआ है कि सब ये चीनी भाषा में लिखा हुआ सब वही है? कहा साहब सब वही है, सस्ता मिलता है, सस्ता बेच लेते हैं लोग, खरीद लेते हैं। आप सोचिए कि मेरी अपनी स्मृतियों में है कि झालर, बिजली के झालर लोग बल्ब से बनवाते थे। एक शहर में दर्जनों मिस्त्री होते थे, घरेलू कुटीर उद्योग की तरह से काम होता था, खत्म हो गया। क्या किया आपने? ये जो मैं बड़े सोच में पड़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही साथ हो। जो सरकारी भवनों में लगने वाले झालर है, मैं उनके बारे में पता करने गया कि ठेकेदार कहां से लेकर के आया झालर, विदेशी है, चीन से बना हुआ। तो आप अगर नारा लगाने से तो काम चलेगा नहीं। अगर हमारे घर में बनी हुई चीज, हमारे देश से बनी हुई चीज हमको उपलब्ध है तो कोई क्यों खरीदने जाएगा विदेशी? फिर नारा लगाने की आपको क्या जरूरत है? आप घरेलू उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च और डिजाइन पर कितना खर्च करते हैं? कौन सी ऐसी संस्था आपने मजबूत कर दिया जो डिजाइन और रिसर्च को बढ़ावा दे रही है? बजट में आप कितना पैसा खर्च करते हैं? आप लोगों में मैंने वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए कितने तैयार हैं? लोगों को आप प्रेरित करेंगे कि वह केवल वही एक सीमित दायरे में सोचें, मैथोलॉजी से ऊपर आप किसी को बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है, और आप चाहते हैं कि सब कुछ स्वदेशी हो जाए। कैसे हो जाएगा? लेकिन और केवल ये नारा लगाने से नहीं काम चलने वाला है। आप किसानों की स्थिति है कि किसान परेशान है, उसको उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है। किसान या किसी देश में हुआ है क्या? हमने तो नहीं सुना है, आपकी इसमें जानकारी में हो तो बताइएगा कि किसी देश का किसान 1 साल तक आंदोलन करे और सरकार उनसे बात भी करने के लिए न तैयार हो। रूलिंग पार्टी के लोग उनको तरह तरह के संज्ञाओं से नवाजने लगे।
ये सर आतंकवादी है, हमारा ये खालिस्तानी आधा है। फर्टिलाइजर और आधे पेस्टिसाइड इंपोर्ट होते हैं, हमारे किसान मर जाएंगे बिना आयात के सर। तो बताइए, सवाल इस बात आपने, और नहीं आप सोचिए कि उसके, और आप ध्यान दीजिए ना, पिछली बार क्या हुआ था, बासमती चावल पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, निर्यात के ऊपर, इसलिए कि जो बासमती चावल खाने वाले कितने लोगों की संख्या है, आम उपभोक्ता तो नहीं खाता, नहीं कुछ खास लोग खाते, ठीक है, सब आम भारतीय को चाहिए, लेकिन आपने उसके निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? मैंने आप दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज को, किसी क्षेत्र को एक संरक्षण चाहिए होता है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने किसानों को संरक्षण नहीं देता हो, कोई नहीं है। अब अमेरिका जैसा देश कहा जाता है कि 86,000 रुपए उनको प्रति माह देता है या प्रति वर्ष देता है। हम कितना देते हैं? 6,000 रुपए का सम्मान निधि, और उसमें आप चाहते हैं कि आप सब कुछ स्वदेशी हो जाएगा और आप निर्भर हो जाएंगे। जिस तरह के उनको सहायता चाहिए, आपने कृषि बीमा योजना आपने शुरू किया, क्या स्थिति बनी? ये शोर मेरे ही घर के आसपास हो रहे हैं दिनेश जी, अब क्या करें, उसको रोका नहीं जा सकता, क्या करेंगे, हमारे बस में नहीं है वो। तो ये हालत है, केवल नारे लगाने से नहीं कम चलने वाला, आप करते हुए दिखिए। आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो कुछ भी होगा सब स्वदेशी होगा, करके देख लीजिए। आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद हैं, जो कुछ भी उनके निजी जीवन में उपयोग में आएगा सब स्वदेशी होगा। आप पहले एक आदर्श प्रस्तुत कर दीजिए, आप नारा लगा कर देने आप स्वदेशी खरीदिए, फिर इसका संदेश विदेशों में क्या जाएगा भी आपको देखना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाहरी चीजों पे को आने पे आप एक तरह का रोकने का माहौल बना रहे हो, संभव नहीं है। बाजार के दबाव में सब कुछ चल रहा है। आप, और दूसरी चीज, आप अपने उत्पादन को अपने ही देश में रख लें, ये आपके लिए संभव नहीं है, फिर अर्थव्यवस्था आपकी छिन्न भिन्न हो जाएगी। आप जो आप ढिढोरा पीटते रहते हैं कि इतने अब हमारी अर्थव्यवस्था इतने मजबूत हो गई है, मेरे पास ऐसा वैसा, कुछ नहीं होने वाला है, वो भी नहीं होगा। तो आप निर्यात को रोक नहीं सकते हैं, आयात को आप रोक नहीं सकते हैं, किस शोध और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आप तैयार नहीं है, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो नारा लगा देने से थोड़ा हो जाएगा। ये लगता है कि केवल और केवल आप परसेप्शन बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। करते हुए तब दिखेंगे यार, जब खुद भी, अगर महात्मा गांधी ने कोई बात कही तो करते हुए दिखाई पड़े, उन्होंने किया, अपने जीवन में उसको लागू किया। आप क्या कर रहे हैं? आप खादी को प्रोत्साहित करने के लिए बाकायदे इस देश के राष्ट्र नायकों ने आदर्श स्थापित किया। भाषण देने से और राजाज्ञा जारी करने से खादी का उपयोग नहीं बढ़ गया। लोग हम बड़े बड़े नेताओं को लोगों ने खादी का उपयोग करते हुए देखा, सरकारी कार्यालयों में खादी का उपयोग करते हुए देखा, लोग जाने लगे। आज की स्थिति क्या है? जो सबसे शानदार कपड़ा है वो सम्मानित नेता लोगों को चाहिए, क्या कर लेंगे? मेरा अपना मानना है कि अगर आप स्वदेशी को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा, और वह बिना शोध और डिजाइन में को प्रोत्साहित किए संभव नहीं है, इसके अलावा संभव नहीं है। और आपको जो उत्पाद करेंगे आप, अगर उसकी बाजार में कीमत बाहर से आने वाली वस्तुओं की कीमत की तुलना में कम नहीं होगी और उसकी क्वालिटी उनसे बेहतर नहीं होगी, कोई चीज बाजार में टिकने वाली नहीं है। आज का उपभोक्ता अपने सहूलियतों के अनुसार चीजों का उपयोग कर रहा है। आप सोचिए कि मतलब लोगों के जीवन की स्थिति क्या, MRI की मशीनें बाहर से आती हैं, एक्सरे की मशीनें बाहर से आ रही हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो पता चला कि सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अधीन चले गए, सबका फायदा बड़ी विदेशों से नियंत्रित कंपनियों या बीमा कंपनियों के अधीन हो गया। क्या कर रहे हैं? जब अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेक्टर में आपके प्राथमिकता नहीं हो सकती, तो फिर बाकी क्या करेंगे? तो ये केवल और केवल एक राजनीतिक सिगोपा है, इसके अलावा मुझे नहीं मानता कि इसका कोई असर पड़ने जा रहा है।